बुद्ध को मानने में मत रहना, बुद्ध को जानने में रहना। क्यों? क्योंकि बुद्ध कोई मानने वाली चीज नहीं है, बुद्ध कोई पूजने वाली चीज नहीं है कि आप आओ अंदर मतलब पैसे चढ़ाओ या फिर कुछ भी चढ़ा के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्ध जानना और मानना दोनों में अंतर इसलिए है कि बुद्ध वास्तविक चीज है। मालूम है क्या? आपने सभी ने देखा होगा, बहुत से धर्मगुरु आ जाते हैं मंच पर बैठ के, वो कह जाते हैं कि यहाँ पर ये रख दो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कर दो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। मैं कहता हूँ बिना कर्म किए क्या कुछ होगा? कभी कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी लाइन दूंगा, याद आ गई मुझे। एक बार की घटना है, एक बार भगवान बुद्ध नदी के किनारे पर बैठे हुए थे और एक उनके भिक्षु थे, हालांकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। वो सनातन रीति, जो सनातन धर्म दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक बुद्ध सनातन जो वास्तविक है, एक सनातन लोगों ने बना लिया है जिसे हिंदू समुदाय में जोड़ के रखते हैं। तो वो धर्मगुरु आए और उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इतनी सारी विधियां, इतनी सारी रीतियां, इतने पूजा पाठ या गहन, इन्हें आप व्यर्थ बताते हो, क्या ये व्यर्थ है? तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, बुद्ध कभी घबराए नहीं, बुद्ध ने कभी घबराना नहीं सिखाया। और उन्होंने ये कहा, एक बात बताइए, हम इस नदी के इस किनारे पर बैठे हुए हैं, यदि हमें उस किनारे पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति बोले कि अगर जल गहरा है तो हम तैर के चले जाएंगे, और अगर जल गहरा नहीं है तो पैदल चले जाएंगे, नहीं तो नाव की सहायता से चले जाएंगे। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, अगर मैं चलना ना चाहें और ना ही तैरना चाहें और ना ही नाव ले जाने को तैयार हूँ, और मैं यहाँ खड़े होकर कहें कि मैं पूजा पाठ करूंगा, ये हवन करूंगा, बलि बकरे चढ़ाएंगे और व्रत उपवास रहेंगे कि नदी का वो वाला किनारे चलकर स्वयं मेरे पास आ जाए, कि आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक नदी के उस किनारे पर पहुंचेंगे नहीं। चाहे लाख कोशिश करना, चाहे हजारों कोशिश कर लेना, कभी आप जहाँ खड़े वहीं खड़े रहोगे। एक बात कहूंगा, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भैया के पैर में और हाथों में धागा बंधा हुआ था, काले कलर का धागा, मुझे याद आ गई ये बात। तो मैंने पूछा, भैया ये क्या बांधे हो? तो बोले, एक भगत जी हैं हमारे, उन्होंने बनवा दिया कि इससे सारे संकट टल जाएंगे। तो मैंने पूछा, एक बात बताइए, भगवान ने तुम्हारी आंख लगाई, कान लगाया, नाक मुंह बाल सब कुछ तो लगा दिया, अगर तुम्हारे जीवन में कोई धागे जैसी चीज तुम्हारे संकटों को हरती तो क्या वो भगवान मूर्ख है जो लगाता नहीं? वो पहले ही बनाकर भेज देता, वो तुम्हारे लिए तो थोड़ी छोड़ देता कि भाई धागा बनाएंगे। उन्हें मालूम था मनुष्य को आंखों की जरूरत है, इससे देखेगा, बुद्धि की जरूरत है, इससे समझेगा, परखेगा, तब आगे को चलेगा, कानों से सुनेगा, सब कुछ तो लगा दिया। धागे जैसी चीज में कभी तुम्हारा भविष्य नहीं।